बेला आ चुकी है राना के घर में एज सोफिया बनकर, जो बहुत बड़ी फेमस मॉडल है। एंड जो हमारे राना भैया, उनकी पूरी फैमिली है, उनकी जो पूरी कंपनी है, वो क्या कर रहे थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। राना की जो कंपनी है वो एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटी निकाल रही है उसके लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो आती हैं, आने के बाद वो जब से मिलते हैं सबके भाई तोते उड़ जाते हैं। और पाताली का एक प्लान था कि चलो इसको जो है हम लोग अपने घर पर रखते हैं, ताकि ना इसका जो भी प्लान है वो भी हमें पता चल जाए, प्लस ये बेला है या जो हमारी सोफिया कौन है वो भी पता चल जाए। तो इसके लिए क्या करते हो, तो भाई घर में तो ले आती है उसको, लेकिन घर में लाते ही भाई क्या होता है, चीज़ें बड़ी तेज़ी से रैपिडली ख़राब होने लग जाती है। राना वो जो बाकी सब है तो वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई आखिर ये बेला है कि राना, में इसको कंफर्म करो। तो वो क्या करता है, राना रात को जाके वो चेक करता है कि सोफिया और उसके साथ जो एक बंदा लड़का आया है वो क्या एक साथ सो रहे हैं कि नहीं। अब वो देखता है कि दोनों एक साथ सो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है। यहाँ पे बेला को पता चल जाता है कि भाई भाई कोई आ रहा है, और इसी वजह से वो यतीम के साथ जाके सो जाती है। जैसे ही वो बंदा वहाँ से जाता है तो राना वहाँ से जाता है, वैसे वो उठ के अलग अलग हो जाता है, थैंक यू बोलते हैं, बात खत्म हो जाती है। ये था कल के एपिसोड का पूरा जो समराइज वे में वो। लेकिन अब इसी के आगे स्टोरी स्टार्ट होती है। रात को यामिनी का सबसे छोटा बेटा वो निकलता है गोवा के लिए, बिना किसी को पता है, चुपचाप, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो बेला होती है, यानी कि हमारी सोफिया, वो पकड़ लेती है उल्टे तेल लाइटर पे लेके आओ कि तुम कहीं जा रहे हो ये वो, ठीक है। और वो बोलती कि अरे तुम्हें फ्लाइट तो सुबह की है, सुबह जाना, तुम अभी क्यों जा रहे हो, तो मुझे जंगल घुमा के लाओ। तो जंगल घुमाने के बहाने जंगल ले आती है उसे, और एक गड्ढा बना के उसे पूरा ट्रैप बना के रखा होता है। वहाँ पे क्या करती है, वहाँ पे वो जाती है, वो ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे उसका छोटा लड़का पैर वैर फंसता है, क्या होता है पता नहीं, वो उस गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में पता नहीं लकड़ियाँ थी, सरिया थी, पता नहीं कुछ ऐसी रखी थी, वो उसमें जाके से फंस जाता है, वो निकल नहीं पा रहा होता। अब बेचारा राक्षस है, उसका खून भी बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर वो फंस कर रह जाता है, एंड उसके फंस कर रहने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर बेल अपनी कहानी बताते कि भाई क्या है क्या नहीं, कैसे कैसे क्या हुआ, वो सब बताती है उसे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि प्लीज़ तुम तो परी हो, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो बहुत मिन्नतें करते, लेकिन वो नहीं निकालती, क्योंकि भाई उसका कहना था तुम राक्षसों ने यहाँ पर एक पता नहीं ऐसे कितने मासूमों के साथ किया है, तो भाई अब जब उनकी कोई चीखें नहीं सुन पाता, तो तुम्हारी कोई चीखें क्यों सुनेगा, ठीक है, तुम भी यहाँ पे करो, तड़पो और मरो। ऐसे ही पता है कि राक्षस अपने आप को ही मार ही सकते हैं, वरना उसके अलावा कोई उनको मार ही सकता। वहाँ पे तड़पो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आगे चीज़ थी वो ऐसे बदली कि सोच नहीं सकते। कि चलो वो तो भाई मतलब एक ट्रिक की वजह से आके फंस गया और आ गया लपेटे में, लेकिन दूसरी जो चीज़ थी वो बड़ी हैरानी वाली। क्योंकि अगले दिन सुबह क्या था, जो फ़ोटोशूट था वो था। फ़ोटोशूट में क्या था, फ़ोटोशूट में ऑब्वियस सी बात है कि फ़ोटो वोटो क्लिक होती है, मॉडल भी होता है, जो ओनर है वो भी होता है। ओनर आके बात करें, यानी कि शालीन भाई साहब, सॉरी राना भाई साहब बात कर इंटरव्यू दे रहे हैं। सोफिया आई नहीं, सोफिया बहुत देर बाद आती है, और राना उसको देख के हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या देख रहे थे। क्योंकि सोफिया वैसी ड्रेस पहनती है जैसी एक टाइम पे बेला पहनती है, सफ़ेद रंग की साड़ी और सफ़ेद रंग की ड्रेस काफ़ी मैच करती है, तो उसको बेला की याद आ जाती है। वहाँ पे बेला आती है, सॉरी सोफिया आती है, फ़ोटो वोटो खिंचवाती है, फ़ोटोशूट करवाती है, वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में फ़ोटोशूट की बात हो रही होती है, तो भाई वहाँ पे होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे जो चीज़ है वो और टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी इन द सेंस कि जो आदि होता है, सबसे बड़ा वाला लड़का यामिनी का, वो क्या करता है, जो सोफिया की मैं कह सकता हूँ असिस्टेंट होती है या फिर वो लोग की सेक्रेटरी, उससे फ्लर्ट करने लग जाता था कि उसका खून पी सके। तो वो भाई उसको लेकर जंगल में आगे निकल जाता है। सोफिया क्या है, सोफिया मतलब फ़ोटो वोटो शूट करवाती है, उसको देखकर कहीं न कहीं रानव को ना बेला की याद आती है। एक बार आई कॉन्टैक्ट भी होता है दोनों का, वो बहुत ज़्यादा मतलब अमेज़िंग आई कॉन्टैक्ट था ये वाला, कि दोनों के फेसेस समझ में आता है कि दोनों एक-दूसरे को पहचान रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहा। जो हमारी सोफिया वो बता नहीं पा रही, और जो राना है वो विश्वास नहीं कर पा रहा कि ये सोफिया बेला नहीं है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सोफिया बोलती है कि चलो मैं ना स्कूटी पर एक फ़ोटो खिंचवाती हूँ। वो स्कूटी पे बैठती है और स्कूटी ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, वो एक्सीलरेटर थी वो ऐसे-ऐसे पता नहीं कहाँ मुँह पे निकल जाती है। और आगे जाके क्या होता है, वो आती है आदि के पास, जहाँ पे वो उसकी सेक्रेटरी का भी नहीं वाला होता है फ़ोन। अब वो क्या करता है, वो आके एक हाथ से रोक देता है, एंड ये देख के तो भाई खुश होगी जो सोफिया थी। वो बोलती है कि अच्छा यहाँ चलो, वहाँ चलो, अच्छा मुझे यहाँ तक छोड़ दोगे, वहाँ तक छोड़ दोगे। वो करते-करते वो एक ऐसी जगह पे ले आती है, हवेली में एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, फिर मंदिर कह सकते हैं, जहाँ पर
वो आदि को मारने की प्लानिंग करती है, लेकिन प्लानिंग में क्या था, खंजर ऐसे लाके उसको मारने की कोशिश करती है। मर ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जो हमारे राक्षस है। वो वहाँ पे उसको बहुत मारता पीटता, बहुत ज़्यादा उसके मज़े लेता है बेला के, ठीक है। और बेला यहाँ पे भाई अपनी कहानी, दुख, दर्द, पीड़ा सुना रही होती है। तो उसके ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि उसको पता है तो मैं राक्षस हूँ, इसके पास परी की पावर भी नहीं, और एक खंजर लेकर आई है मुझे मारने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ही जीतूंगा, मैं नहीं तो कौन बे, सीधी सी बात। तो वो यहाँ पे सोच रहा था, उसका भाई वो लात मारता है बेला को, दूर जाके लगती है उसकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब चोटें आ जाती हैं, ब्रूसेस आ जाते हैं। फिर क्या होता है, वो भागती है जगह, लेकिन भाई यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, राक्षस वाली जो पावर है, सुपर स्पीड, वो उसका यूज़ करके उसको भगाता रहता है अलग अलग कोनों पे। फिर वो क्या करती है, एक खंबे स्तंभ के पास जाके खड़ी हो जाती है। वहाँ पर आता है वो, और उसको मारने ही जा रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे बोलती है अरे शिकारी तो खुद शिकार बन गया, ये बोलती है। और वो क्या करती है, वो आधे के पैर पे पैर मारती है, उसको धक्का देके पीछे गिरा देती है, और जो खंबा टाइप है उसमें ना एक पीछे रस्सी बंधी होती है, उसके ऐसे पकड़ के खींचती है। ऊपर से 3 सरिये पता नहीं एक दूसरे से कैसे बंधे थे, क्या था वो नहीं पता, लेकिन वो एकदम से आके फट से उसके अंदर लगते हैं, आदि के अंदर, और आदि जमीन फाड़ के अंदर धंस जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वो बंदा हो गया धरती के अंदर, ठीक है, समा गया। अब वो क्या करती है, फटाफट उसको मुंह पे खून वून लग जाता है, थप्पड़ वप्पड़ मारता है वो उसको, आदि क्या कहते हैं सोफिया को, तो उसके मुंह पे खून वून लगा होता है, खून वून मिटा के फटाफट बाहर निकलती है। तभी वहाँ पे क्या होता है, रानव जो होता है, रानव वो वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि इससे पहले वो जैसे ही वो गिरता है शरीर से बड़ा हुआ जो चीज़ होती है वो आदि के ऊपर, तो वो चीखता है बहुत तेज। ये आवाज़ पाताली को भी सुनाई देती है, रानव को भी सुनाई देती है। रानव इसी वजह से उस तरफ आता है जहाँ से आवाज़ आई है, और वहाँ पे जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पे बेला दिखती है। वो बोलता है कि तुम्हारा ये हाल किसने करा? तो वो सीधे बोलते तुमने। अभी सोफिया के कैरेक्टर में नहीं थी, बेला के कैरेक्टर में थी, तुमने। तो दोनों भाई एकदम से ऐसे फेस एक्सप्रेशन देते कि सीरियसली भाई लगा, मुझे अंदर से ऐसा लगा कि यार कसम से इन लोगों के अंदर कुछ ना कुछ बात हो, जिस तरीके से बार बार रानव कोशिश कर रहा है ये पता करने की आखिर ये बेला है या नहीं, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो भी रानव ने किया हमें देखने को मिला, वो एक्चुअल में रानव ने नहीं किया था, वो किसी और ने किया। और अगर वो किसी और ने किया था तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि हमने जो भी अपनी रानव के बारे में समझा वो एक्चुअल में रानव नहीं था, वो कोई और था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अगली चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए शॉकिंग है, वो ये, अगर भाई वो शालीन नहीं था तो कौन था? कौन था जिसने शालीन का रूप लिया? कौन था शालीन की देखे जो सब चीजें हरकत कर रहा था? और उस टाइम पर शालीन कहाँ था? सॉरी, शालीन नहीं, रानव। कहाँ था रानव? रानव क्या कर रहा था? रानव को कैसे भाई किसने बताया क्या हुआ, पूरी कहानी कैसे किसने घुमाई कि रानव को पता ही नहीं चला कि बेला कहाँ गई, और रानव ने ढूंढने की भी कोशिश की या नहीं की? ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मतलब अब इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा लूप पर होने वाली है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वो रानव नहीं था जो हम लोगों ने पहले देखा स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स में। रानव जो है वो आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला। अब इसी के साथ साथ भाई एक और चीज, अगर वो रानव नहीं था तो जब बेला बच्चे को जन्म दे रही थी उस टाइम पे जो रानव ने फीड किया था वो कौन था फिर? ये भी पॉइंट है। भाई चीजें काफी ज्यादा मतलब अब उलझ सी चुकी हैं, सबसे बड़ी बात। और मैं ऐसा क्यों बोला कि भाई वो राणा नहीं थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आज के एपिसोड में जब मैंने बताया था कि राणा और बेला का आई कांटेक्ट हुआ था, उस टाइम पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। उससे जस्ट पहले राणव ने जो उसकी दोस्त आई थी उसके साथ उसको बोला था, सही उसकी दोस्त ने राणा से बोला बेला को कितने दिन हो गए हैं गए हुए, तुम अभी उसको भूल नहीं पाए हैं? तो यहाँ पे राणव बोलता है कि सच्चा प्यार भुलाया नहीं जाता, या भुलाया नहीं जा सकता इतनी आसानी से। ये चीज़ भाई साफ-साफ बता रहा है कि रानव जो है वो सीरियसली बेला से प्यार करता है। वो बेला के साथ वैसा कर ही नहीं सकता, जैसा हमने देखा स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड में। तो ये मेरे लिए पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है कि अब आगे कहानी कैसे जाएगी और कैसे चीज़ें अब घूमेगी फिरेगी, कि जो हमारा बेला का बदला है वो लिया जाएगा। और इसके साथ एक और चीज़ होने वाली इंटरेस्टिंग वो ये कि अब यामिनी और जो हमारे पाताली वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। अब जो हमारे बचे हुए 4 उसमें थे, राक्षसों में थे, तो इन दोनों को वो कैसे बेला ख़त्म करने की प्लानिंग करी, क्योंकि बेला जो है वो यामिनी को तो अपने काबू में कर चुकी है, एक टोटका छोड़ के वो हँसे जा रही है, इसकी वजह से उसकी जो पावर है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि उसकी पावर डिक्रीज़ ही हो रही है सिर्फ़, उसकी पावर ख़त्म नहीं हो रही ना, वो अपनी जो एक्चुअल है उससे कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से
हम लोग कह सकते हैं कि वो राक्षसी नहीं है, अभी भी वो राक्षसी है, अभी भी वो राक्षस है। तो कहीं न कहीं क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है, वो यामिनी को सिर्फ़ कमज़ोर कर रही है सॉरी, और उसको ख़त्म नहीं कर रही। और अगर वो कमज़ोर होगी तो क्या बेला करेगी उसके साथ, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। प्लस भाई पाताली को शक हो चुका है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब पहले बड़ा वाला बेटा छोटा वाला बेटा गया, उसी दिन बड़ा वाला बेटा जा रहा है, दोनों के फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा है। दूसरी तरफ यामी जो हँस रही है पागलों के तरीके, क्यों? बेला के आते ही सबको सॉरी जो ये है, हाँ, जो मॉडल है क्या नाम रखा था? लू सोफिया, उसके आते ही एकदम से ऐसा क्यों होने लग गया? तो वो समझ चुकी है कि भाई बातें जो हैं वो डिफरेंट हो रही है, चीज़ें डिफरेंट हो चुकी है, और यहाँ पे कहीं न कहीं बेला का जो है वो हाथ है, और बेला जो है यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं अपने फ़ेवर में करने की कोशिश कर रही है, गेम खेल रही है। वो जल्दी जो पाताली है, वो इस गेम पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी। तो ये देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और इसी तरीके से बेकाबू के आने वाले सभी एपिसोड्स के रिव्यूज़ और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।